हेलो बीपीएससी टीम, वेलकम बैक टू द 30 डेज एग्जाम फोकस सीरीज। इस सीरीज में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विक और सिंपल वे में कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बिहार सेंसस 2011 के इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 5, बिहार करंट अफेयर्स 2026 कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट रिव्यू, प्रमुख बिहार अपडेट, जनवरी टू मार्च 2026। पार्ट ए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स की, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की 2025-26। ये स्कीम स्पेशली यूथ के लिए लॉन्च की गई है, जिसका मेन फोकस है एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट, स्पेशली 18 से 28 ईयर्स के यूथ के लिए। इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? तो इस स्कीम के अंडर ₹4,000 टू ₹6,000 तक मंथली स्टाइफन दिया जाता है, जो इंटर्न्स को मिलता है, जैसे 12th पास, ग्रेजुएट्स और ITI स्टूडेंट्स। मतलब ये स्कीम डायरेक्ट यूथ को जॉब रेडी बनाने पर फोकस करती है। अब अगर बात करें 7 निश्चय पार्ट 3 की, तो ये 2025 से 2030 का एक विजन प्लान है, जिसका मेन गोल है दुगना रोजगार और दुगनी आय, मीन्स डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल इनकम। इसमें फोकस किया गया है हाईटेक फार्मिंग और IT बेस्ड जॉब्स पर, स्पेशली रूरल यूथ के लिए। मतलब गवर्नमेंट रूरल एरियाज में भी मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहती है। अब बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। नंबर 3, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जो 2026 में अपडेट हुई है। इसमें विमेन एंटरप्रेन्योर को ₹2 लाख तक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये जनवरी 2026 में कैबिनेट से अप्रूव हुई है। अब एक इंटरेस्टिंग स्कीम है आर्टिस्ट्स के लिए, तो चलिए देखते हैं। नंबर 4, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। ये स्कीम उन आर्टिस्ट्स के लिए है जिन्होंने 10 ईयर या उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है क्लासिकल, फोक और विजुअल आर्ट्स में। इसका एम है उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो है नंबर 5, पुनौरा धाम डेवलपमेंट प्लान। पुनौरा धाम डेवलपमेंट प्लान, जिसका बजट है ₹882 करोड़। इसका मेन गोल है सीतामढ़ी को वर्ल्ड क्लास रिलीजियस टूरिज्म हब बनाना और रिलीजियस टूरिज्म सर्किट क्रिएट करना। आप जो बजट का एलोकेशन है ना, उसको एकदम से पॉइंट टू पॉइंट इसको एक नज़र देख लीजिए। ₹882 करोड़। ये एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ही पूछ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिविटी की। नंबर 6, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना।
इस स्कीम के अंडर हर ब्लॉक में 7 to 10 बसेस के लिए सब्सिडी दी जा रही है टू इम्प्रूव रूरल टू अर्बन कनेक्टिविटी। टारगेट क्या है? रूरल एरियाज को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करना और स्पेशल बेनिफिट दिया जा रहा है SC, ST और OBC एंटरप्रेन्योर्स को। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7, बिहार उद्यमी योजना 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एग्जाम के लिए। इसमें आपको क्या याद रखना है, तो इसमें ₹10 लाख का लोन दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो अनएम्प्लॉयड यूथ और वीमेन को। क्यों दिया जाता है? फॉर बिजनेस। अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये 50-50 का पार्टनरशिप पे चल रहा है, जैसे कि ₹5 लाख सब्सिडी और सेकंड 5 लाख जो होगा आपका, उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, ठीक। और जो रीपेमेंट होता है इसका वो 84 इंस्टॉलमेंट्स में होगा। यहाँ पर आपको एक चीज पे फोकस करना है, वो क्या है? तो 84 इंस्टॉलमेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 8, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये क्या प्रोवाइड करता है? तो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को। और साथ में देख लेते हैं नंबर 9, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य स्कीम। ये हाईएस्ट एलोकेशन है इसका ₹68,216 करोड़ एज इट इज। आपको याद रखना है फॉर मॉडल स्कूल्स इन एवरी पंचायत। ये नेक्स्ट है नंबर 10, डिजिटल इनिशिएटिव्स। लॉन्च ऑफ द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन मीन्स नेवा, और इसको शॉर्ट में याद रखना है ई विधान ऐप, एट द बिहार असेंबली ऑन February 7, 2026 टू मेक लेजिस्लेटिव वर्क पेपरलेस। ये आपको याद रखना है कि लेजिस्लेटिव वर्क को पेपरलेस बनाता है। इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। तो यह शुभारंभ बिहार विधानसभा के 105th स्थापना दिवस के अवसर पर हुआ और यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंडर वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट का पार्ट है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फार्मर्स के लिए जो स्कीम है इसके रिगार्डिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। नंबर 11, जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च कब हुई थी? तो February 2026, अनाउंस्ड इन द बिहार बजट 2026-27। याद रखिए। और बेनिफिट की अगर बात करें तो इसमें फार्मर्स को ₹3,000 मिलते हैं स्टेट से और साथ ही ₹6,000 मिलते हैं PM किसान स्कीम से, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ₹9,000 पर ईयर। ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हाई टेक पॉलिसीज के रिगार्डिंग। नंबर 12, बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 लॉन्च कब हुई? तो January 29, 2026 को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो टू अट्रैक्ट हाई टेक इन्वेस्टमेंट्स एंड मेक बिहार अ चिप मेकिंग हब। और सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को पूर्वी भारत के एक प्रमुख प्रौद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना। बेनिफिट क्या होगा? तो ऑफर्स कैपिटल सब्सिडीज एंड लैंड अलॉटमेंट
at a token rate of ₹1 for every ₹100 crore. इसको याद रखना है आपको, every ₹100 crore invested. It also provides exemptions on, किस पे एग्जाम कर रहा है, तो स्टैम्प ड्यूटीज एंड लैंड कन्वर्जन फीस पर. नेक्स्ट बात करते हैं अदर स्कीम्स की. नंबर 13, सक्षम एंड उड़ान स्कॉलरशिप स्कीम, न्यू फेज. टारगेट क्या है? नर्चरिंग एलीट स्पोर्टिंग टैलेंट एंड प्रोवाइडिंग हाई लेवल फाइनेंशियल सपोर्ट टू एथलीट्स. बेनिफिट क्या है? तो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट रैंकिंग फ्रॉम ₹5 lakh to ₹20 lakh per year to athletes. ये जो न्यूमेरिकल डाटा है ना, इसको थोड़ा फोकस्ड तरीके से देख लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जाम में ना एज इट इज़ ही पूछ देता है. तो एथलीट्स के लिए है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स. नेक्स्ट, नंबर 14, बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी 2026 लॉन्च हुई थी फरवरी 2026 को. और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनकरेज ग्लोबल कंपनीज टू सेटअप बैक ऑफिस रिसर्च एंड टेक सेंटर्स इन बिहार. मीन्स IT जॉब्स को क्रिएट करना. और बेनिफिट किनको मिलने वाला है? तो aims to create high value IT and analytic jobs for Bihar's young engineering talent. अब फार्मर्स के रिगार्डिंग फार्मर स्कीम्स देख लेते हैं. नंबर 15, बिहार पोल्ट्री फार्म योजना 2026. बेनिफिट क्या है इसमें? offers a subsidy of 30% to 50% up to a maximum of ₹40 lakh for setting up poultry farms. टारगेट कौन है? तो रूरल यूथ एंड फार्मर्स लुकिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट, बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2026. Status active for the current season as of February और March 2026. बेनिफिट क्या है इसमें? तो क्रॉप डैमेज कंपनसेशन टू फार्मर्स ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर लाइक फ्लड्स और हैवी रेन. कंक्लूजन, अंडर 7 निश्चय Part 3. The Bihar budget 2026-27 was presented on February 3rd, 2026 with a record outlay of ₹3,47,589.76 crore as it is data. Recall करें, the vision is now driven by 7 निश्चय 3 2025 to 2030 focusing on दुगना रोजगार, दुगनी आय, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और डिजिटल इनिशिएटिव्स लाइक ई-विधान ऐप नेवा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी की. न्यू अपॉइंटमेंट्स, नई नियुक्तियां 2026 जनवरी टू मार्च 2026. सबसे पहले बात करते हैं गवर्नर ऑफ बिहार की. रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, रिटायर्ड. ये 45th गवर्नर ऑफ बिहार हैं और एज्यूम किया है ऑफिस इन्होंने
14 मार्च 2026 को बिलोंग करते हैं उत्तराखंड एज हिज होम स्टेट। सक्सीड किया है आरिफ मोहम्मद खान जी को। और साथ में यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि ये फर्स्ट एक्स आर्मी ऑफिसर गवर्नर ऑफ बिहार बने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2, 10th नीतीश कुमार मिनिस्ट्री की। बिहार में करंटली नीतीश कुमार सीएम हैं। और अगर बात करें, ये मिनिस्ट्री कंसीडर्ड द 41st काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। ऑथ एंड फॉर्मेशन की बात करें तो नीतीश कुमार took oath as the Chief Minister of Bihar on 20th November 2025 along with around 26 ministers. Alliance किसके साथ है? तो the government is formed under the NDA, National Democratic Alliance. लीडरशिप में नीतीश कुमार जी हैं। और नंबर 3 में अगर की कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा आर की लीडर्स इन द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल्दी से जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स की। मार्च 2026 में जजेस के ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हुए हैं। और करंटली जो है जुडिशरी के जो जुडिशरी को लीड कर रहे हैं वो है जस्टिस संगम कुमार साहू, चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। Senior Bihar cadre IAS officer Chanchal Kumar was appointed to this central post on March 31st, 2026. Number 6, administrative strengthening. Bihar is set to induct 25 new IAS officers by mid-2026 to fill vacancies across districts. मीन्स बिहार गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टेप्स ले रही है, जैसे कि मिड 2026 तक 25 नए आईएएस ऑफिसर्स इंडक्ट किए जाएंगे। इसका पर्पस है डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसीज को फिल करना। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम या सीनियर ऑफिसर की कमी होती है तो गवर्नेंस इम्पैक्ट होता है, इसीलिए नए आईएएस ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट ज़रूरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7, बीएएस प्रमोशन। 30 मार्च 2026 को बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बीएएस ऑफिसर्स को प्रमोट करके आईएएस लेवल पर लाया गया है। उन्हें स्पेशल सेक्रेटरी जैसे एग्जीक्यूटिव चार्जेस दिए गए हैं। अब बात करते हैं पार्ट सी की, जिसमें हम देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2026। नंबर 1, स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स 2026। बिहार को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। ये अवार्ड मुंबई में 14 मार्च 2026 को दिया गया है। इससे पता चलता है कि बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2, प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड की। बिहार पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला है। ये हाईएस्ट ऑनर होता है पुलिस फोर्सेस के लिए। ये उनके एक्सीलेंट सर्विस और डिसिप्लिन को रिकॉग्नाइज करता है बिहार पुलिस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
नंबर 3 पद्म अवार्ड्स 2026 की। बिहार में 3 पर्सनालिटीज को पद्म श्री अवार्ड मिला है 2026 में फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल वर्क, जिनमें नंबर 1 अगर बात करें तो विश्व बंधु जी हैं जो कला के क्षेत्र में इनको मिला है मरणोपरांत। नंबर 2 गोपाल जी त्रिवेदी, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में। नंबर 3 भारत सिंह भारती, कला के क्षेत्र में, भोजपुरी लोक संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। पद्मश्री देश का एक प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 बिहार बोर्ड टॉपर्स अवार्ड 2026। बिहार बोर्ड ने अनाउंस किया है फर्स्ट रैंक के लिए ₹2 लाख, सेकेंड रैंक के लिए ₹1.5 लाख और थर्ड रैंक के लिए ₹1 लाख प्लस लैपटॉप और मेडल भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट डी की, मेजर इवेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें नंबर 1 है बिहार बजट 2026-27, प्रेजेंट किया गया 3 फरवरी 2026 को बाय फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव। फोकस कहाँ पर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2026 पर। ओवरऑल पास परसेंटेज कितना है तो 81.79%। टॉपर डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर कौन से हैं, जमुई और वैशाली। नेक्स्ट बात करें लैंड सर्वे वर्क की, तो बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड सर्वे जुलाई 2026 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। नंबर 4 स्पोर्ट्स अचीवमेंट, बिहार क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 जीती है और विक्ट्री मार्जिन कितना रहा है 568 रन्स। ये स्टेट के स्पोर्ट्स के लिए बड़ा बूस्ट है। अब बात करते हैं नंबर 5 जल महोत्सव 2026 की। ये मार्च 2026 में सेलिब्रेट किया गया था और इसका एम है वाटर कंजर्वेशन प्रमोट करना, मींस जल संरक्षण अंडर द जल जीवन मिशन। नंबर 6 बिहार फर्स्ट डायनासोर पार्क, बिहार का फर्स्ट डायनासोर पार्क राजगीर में बनेगा। प्लेस को याद रखें राजगीर, ये टूरिज्म को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 पावर सेक्टर रैंकिंग्स की। बिहार डिस्कॉम्स secured an A grade in the 14th National Power Sector Ranking. डिस्कॉम्स मीन्स बिजली वितरण कंपनीज। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 एग्रीकल्चरल ब्रेक थ्रू, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसका जो फिगर है उसको एज इट इज थोरोली देख लीजिए। ₹800 करोड़ का ग्रेन स्टोरेज स्कीम लॉन्च हुआ है। कहाँ पर हुआ है तो पटना में। इसका एम क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करना एट द PACS लेवल। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट ई की। इसमें देखते हैं गोल्स एंड टारगेट्स फ्यूचर इनिशिएटिव्स के लिए। नंबर 1 एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स और रूबेला टारगेटेड फॉर
2026. Number 2, make Bihar free from filariasis, target year 2027. Number 3, complete Kosi Mechi link project, target year 2029. Number 4, 100% literacy in Bihar, target year 2030. Next, number 5, employment. Goal to create 1 crore jobs by 2030 under Sat Nishchay Part 3. Number 6, $200 billion economy by 2030. तो ये थे बिहार करंट अफेयर्स 2026 के मेजर अपडेट्स, स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स और फ्यूचर टारगेट्स। ये सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स और बिहार जी के सेक्शन में। अगर आप इनको रिवाइज कर लेते हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस रेडी हो जाता है, इसलिए इन सभी टॉपिक्स को एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा। दिस सेक्शन जो अभी तक हमने कवर किया है, इसमें हमने जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स को देखा है, की अपॉइंटमेंट्स को देखा है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2026 को देखा है, मेजर इवेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है, फ्यूचर गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ बिहार को देखा है। तो इन शॉर्ट, these developments highlight Bihar's progress in governance, infrastructure, social welfare and economic growth. तो चलिए अब बात करते हैं MCQs की। Number 1, under the Mukhyamantri Pratigya Yojana launched in 2026, what is the maximum monthly stipend provided to graduate interns? Rupees 2,000, rupees 4,000, rupees 6,000, rupees 10,000. Number 2, what is the primary theme or vision of Sat Nishchay Part 3? घर घर बिजली, हर घर नल का जल, दुगुना रोजगार दुगनी आय, शौचालय निर्माण। Number 3, the Panora Dham development plan recently approved by the Bihar cabinet is located in which district? Patna, Gaya, Sitamarhi, Darbhanga. Next, number 4, what is the total budget outlay presented for Bihar for the financial year 2026-27? Rupees 2,78,425 crore, rupees 3,47,589.76 crore, rupees 1,50,000 crore, rupees 4,10,230 crore. Number 5, which state won the Best State for Promotion of Sports awarded at the Sportstar SS Awards 2026? Haryana, Odisha, Bihar, Maharashtra. Next, number 6, who was sworn in as the new governor of Bihar on March 14, 2026? Rajendra Arlekar, Lieutenant General Syed Ata Hasnain retired, Samrat Chaudhary, Fagu Chauhan. Number 7, what is the target year for Bihar's economy to cross $200 billion? 2027, 2028, 2029, 2030. Next, अब थोड़ा इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं एक बार। A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D,
A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। इसी के बेस पे आपको अपने आंसर्स टिक करने हैं। अब देख लेते हैं MCQ नंबर 8। Assertion: The Bihar government has launched the Mukhyamantri Pratigya Yojana in the 2026 budget. Reason: the scheme aims to provide a monthly stipend to unemployed youth during their internships to improve employability. नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9 की। Assertion: Bihar was awarded the best state for promotion of sports at the Sports Star SS Awards 2026. Reason: the Bihar cricket team won the 2025-26 Ranji Trophy by a massive margin of 568 runs. Number 10. Assertion: Sat Nishchay Part 3 has been officially integrated into the Bihar Budget 2026-27. Reason: the primary focus of Sat Nishchay Part 3 is Dugna Rozgar, Dugni Aaye, double employment, double income. Number 11. Assertion: the Bihar cabinet approved rupees 882 crore for the development of Panora Dham. Reason: Panora Dham is located in the Gaya district and is being developed as a Buddhist circuit hub. MCQ number 12. Assertion: the Bihar government has significantly increased the budget for the agriculture and allied sector in the 2026-27 financial year. Reason: the state aims to complete the Kosi Mechi link project by 2029 to provide irrigation to 2.1 lakh hectares in the Simanchal region. Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. तो BPSC टीम, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and press the bell icon for more exam oriented content. See you in the next video with more important topics. Till then, keep learning, keep practicing, and stay focused. Thank you.